वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करेंगे किसका, हमारे रिजर्व का। जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं उन सबका ट्रीटमेंट करेंगे, उनको क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे फर्दर केसेस में। और साथ में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से होते हैं हम वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिजर्व कौन से होते हैं। देखिए कहते हैं हर फर्म को हर साल में क्या होता है, एक प्रॉफिट होता है। मान लीजिए किसी फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट होगा वो क्या किस में बढ़ना चाहिए, पार्टनर से बढ़ना चाहिए। लेकिन पार्टनर्स में पहले से सिक्योर रहते हैं कि उसमें से कुछ परसेंट कहते हैं जो आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ परसेंट कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया 10%, तो इसका मतलब 1 लाख में से 10,000 कहाँ कर दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बाकी बचा कितना, 90,000 रुपए। ये 90,000 रुपए क्या कर ले पार्टनर्स अपने में एक दूसरे में अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 10,000 रुपए निकाला गया जनरल रिजर्व के नाम से, पार्टनर की तरफ से फर्म के लिए क्या होता है, एक सेविंग होती है। सेविंग मतलब कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी फर्म में ट्रेजेडी होती है, जैसे मैं कहते हैं कुछ भी तरह का लॉस होता है, उस लॉस को रिकवर करा जाए कहाँ से, रिजर्व से। ये क्या कहते हैं इन फ्यूचर में होने वाली ट्रेजेडी से बचने के लिए थोड़ा सा रिजर्व निकाला जाता है, पैसा निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, जनरल रिजर्व। ऐसे तरह के हमारे बहुत तरह के रिजर्व निकलते हैं यहाँ पे। जैसे पहले का नाम तो आपने देख लिया क्या, जनरल रिजर्व। दूसरा हमारा क्या होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर फोर्थ हमारे कौन से होते हैं, अदर रिजर्व। हमारे क्या होता है, प्रॉफिट में से अलग अलग तरह से पैसा निकाला जाता है जो हमारे स्टोर कर दिया, कहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है, रिजर्व में करा जाता है। जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर कोई अदर नेम का रिजर्व होगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो हमारे रिजर्व के ये सब पार्ट्स होते हैं जो कहते हैं प्रॉफिट में से निकाले जाते हैं। ये किसके होंगे, ये होते हैं पार्टनर्स के। अगर कहते हैं इनका काम पड़ता है, अगर कोई ट्रेजेडी हुई है, कोई हानि हुई है, तो उसको क्या कर देंगे, उसको रिकवर कर देंगे। जो बचा हुआ पैसा होता है पार्टनर्स एक दूसरे में क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट लेते हैं। इसके बाद बात आती है यहाँ पे क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे दो तरीके से होता है यहाँ पे। एक तो क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा भी क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां आपको देखने मिला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों सेम है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है एक आपका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये क्या होता है, हमारा प्रॉफिट। और अगर ये प्रॉफिट है तो इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, हमारे क्रेडिट होंगे। वहीं पे कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या होता है, हमारा डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये क्या है, लॉस। और इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, हमारे डेबिट होंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा क्या होता है, ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक बटा नहीं है, आगे बांटने के लिए छोड़ रखा है। जिस फर्म को कहते हैं पार्टनर क्या कहते हैं कि हमें अभी प्रॉफिट हो चुका है लेकिन हमें अभी इसे बांटना नहीं है, हम क्या करेंगे, इसे कुछ टाइम बाद बांट लेंगे, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे हम इस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाता है। अगर कहते हैं वो प्रॉफिट है तो हमारा किस बैलेंस शीट में किस साइड होगा, लायबिलिटी साइड होगा, और अगर लॉस है तो किस में होगा, असेट साइड में होगा। ये होगा हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और यहाँ पे होगा हमारे सारे ये। यहाँ पर हम इन सब क्या सीखेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और इनकी क्या जनरल एंट्री किस तरह से पास हो। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं अपने रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सा करेंगे हम, क्रेडिट बैलेंस वाला। तो हमारी सबसे पहली जनरल एंट्री होती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिजर्व्स and accumulated profit and loss account। कौन सा बैलेंस, हमारा क्रेडिट बैलेंस। इसकी हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसकी एंट्री होती है, हमें इनके अकाउंट क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे डेबिट करने पड़ेंगे। तो ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
accumulated profit and loss account debit to existing partner capital और करंट अकाउंट। यहां पे हमारी ये एंट्री सारी किसके लिए है? सारे रिजर्व के लिए। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो भी कौन सा? क्रेडिट बैलेंस, जो हमारा एक्चुअली में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसकी नरेशन क्या होने वाली है हमारे पास? बीइंग रिजर्व एंड प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमारे यहां पे दूसरी एंट्री होती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बैलेंस होगा हमारा? ये डेबिट बैलेंस होगा। और साथ में हम कहते हैं यहां पे ट्रीटमेंट किसका करते हैं? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का। इसके हमारे पे जनरल एंट्री क्या होती है? ये देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हो चाहे एडवर्टाइज सस्पेंस हो, ये हमारे क्या होता है? लॉस होता है, एक्सपेंस होते हैं। इनसे क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? हमारे डेबिट होंगे। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू accumulated profit and loss account। साथ में हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे देखिए, जब हमें कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, तो हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करा था? डेबिट किया था। जैसे हमें कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा था, तो हमने क्या करा? हमने क्रेडिट किया। उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? इफेक्ट होंगे डेबिट साइड से। और अगर यहाँ पे हमें कहते हैं क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? हमारे क्रेडिट होंगे। ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट करना होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी होते हैं। सेम कंसेप्ट से यहाँ पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, XY are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. With effect from 1st April 2019, they decide to share future profit equally. On the date of change in profit share ratio, the profit and loss account show a credit balance 1,50,000 rupees. Record the necessary journal entry for the distribution of the balance in the profit and loss account immediately before the change in profit sharing ratio. तो देखिए यहाँ पे बता रखा है हमें दो पार्टनर यहाँ पे एक्स एंड वाई, एक्स और वाई यहाँ पे दो पार्टनर है। 3:2 के रेशियो में क्या कर देते? प्रॉफिट बांट देते। इनका क्या है? ओल्ड रेशियो। अब इन्होंने न्यू रेशियो क्या करा? अपना इक्वल कर लिया 1:1। साथ ही हमें बता रखा है कि वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है कितना? 1,50,000 रुपीज। मतलब वो प्रॉफिट जो अभी तक यहाँ पे नहीं बटा। इसका मतलब कौन सा हो गया? हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो चुका है, जो 1.5 लाख रुपए का अभी तक पार्टनर्स में एक्स और वाई में नहीं बटा है। और यहाँ पे इन्होंने कहते हैं एक अप्रेजल क्या सोच लिया कि हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? ये जो प्रॉफिट है, वो जो प्रॉफिट यहाँ पे है, इसको क्या करना है? हमें बांट देना है। किसमें? पार्टनर्स में, एक्स और वाई में। तो हमारी एंट्री क्या होगी यहाँ पे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था हमारा? यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का था। लेकिन यहाँ पे रेशियो कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। एक तो कहते हैं 3:2 और एक दे रखा है नया वाला 1:1। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हम रिजर्व प्रॉफिट कुछ भी बांटेंगे, किस में बांटेंगे? हमारा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो का 3:2। तो 1,50,000 रुपए का अगर हम करेंगे 3/5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 90,000 रुपीज।
वहीं पे अगर 2/5 करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60,000 रुपीज। इसकी अगर नरेशन लिखेंगे तो बीइंग accumulated profit transferred to partners capital account, ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी जहां पे जनरल एंट्री कंप्लीट। चलिए अब सिमिलर केस पे हम एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे क्वेश्चन है आपको यहाँ पे XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। XYZ है 5:3:2 के रेशियो में क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बांटते हैं। उसके अंदर दे रखा है दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। अपने फ्यूचर प्रॉफिट लॉस किसमें करते हैं, हमें इन्होंने रेशियो पलट लिया अपने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2019। दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग द बुक्स वैल्यू बाय पासिंग ए सिंगल एंट्री। यहाँ पे हमें क्या करनी है, सिंगल एंट्री करनी है। सिंगल एंट्री करने का मतलब क्या है, जो गेनिंग पार्टनर होंगे उनका अकाउंट करते हैं हमें डेबिट कर देना है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उनका अकाउंट क्या करते हैं हमें क्रेडिट कर देना है। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 6,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 24,000 रुपए, और वहीं पे हमें एडवर्टाइज एक्सपेंस दे रखा है कितना, 12,000 रुपए। यहाँ पे देखिए दो चीज तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस की, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस होता है कितना, 12,000 रुपए का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कहते हैं अमाउंट निकाल लेता हूं। हमें एक तो जनरल रिजर्व दे रखा है कितना, 6,000 रुपए का। साथ में हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है क्रेडिट बैलेंस 24,000 रुपए का। वहीं पे हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है 12,000 रुपए का। इसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 24 और 36, 30 में से 12 के हमारे कितने बचेंगे, 18,000 रुपए। ये हमारा क्या है, एडजस्टेड अमाउंट। इसका हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का नाम क्या है, X, Y एंड Z। 5:3:2 के रेशियो प्रॉफिट बांटते थे, ओल्ड रेशियो, और अगला रेशियो कितना हो गया, 2:3:5। ये हमारा क्या इनका न्यू रेशियो। हमें यहाँ पे कहते हैं ये जो एडजस्टेड अमाउंट निकला है इसकी क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें कोई भी कहते हैं बुक्स नहीं खोलनी है। इसका मतलब हमें कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, उसे वैसे वैसे कैरी करके रखना है। ये प्रॉफिट भी नहीं बांटना और ना ही कहते हैं सस्पेंस किसी कहते हैं अकाउंट में डेबिट करना है। इसकी क्या करना है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और एडजस्टमेंट एंट्री हमारे 3 केस होते हैं एज पर द गुडविल। जैसे हमें गुडविल निकालते थे, ऐसे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इन सब बैलेंस शीट करनी है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। स्टेप नंबर 1 X, Y एंड Z, इन तीनों के हमें सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालने हैं। ओल्ड रेशियो क्या था, 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशियो क्या है, 2/10, 3/10 एंड 5/10। यहाँ पे करके देखते हैं, 10, 5 में से 2 गए 3, 0, 2 में से 5 गए माइनस का 3। यहाँ पे हमें ये पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसकी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, सीधा स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं हम। यहाँ पे Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। Y को कोई इफेक्ट, इसलिए Y की एंट्री हमने यहाँ पे पुट नहीं की है। अब हमें यहाँ पे करना है, इसका अमाउंट निकालना है, जो Z क्या किसको देगा, X को देगा। इस अमाउंट का कैलकुलेशन करके 3/10 है, दोनों का रेशियो सेम ही है। एडजस्टेड अमाउंट कितना था, 18,000 रुपीज। 18,000 रुपीज का 3/10, 0 से 0 क्या, 18 3 54, 5,400 यहाँ पे किसका आ गया, बैलेंस आ चुका है किसका, एज पर द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। 5,400, 5,400। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज अमाउंट। स्टूडेंट, आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।